नमस्कार मित्रों। अधिकांश लोग अपने घर में परेशानी झेलते हुए यह महसूस करते हैं कि हमारे घर में किसी ने कुछ करा दिया है, और बहुत लोग इसके चक्कर में इधर उधर तंत्र मंत्र वालों से या ओझा गुनियाओं से अपने घर के बारे में पूछते हैं, दिखाते हैं, और कोई ना कोई घर में ऐसी समस्या पैदा हो जाती है कि या तो घर में कोई व्यक्ति बीमार होगा, या हर काम आपका बिगड़ जाएगा, या हाथ से आपका कोई सामान गिरकर फैल जाएगा, या कोई बच्चा बीमार होगा, या आप गांव देहात में रहते हैं तो आपका पशु बीमार हो जाएगा। यानी अनायास ही कुछ ना कुछ आपके घर में होता रहता है, और इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर जो घर में रहता है उसके दिमाग पर पड़ता है कि हमारे घर में कुछ ना कुछ है, या तो कोई भूत है, या कोई प्रेत है, या कोई ऐसी शक्ति है, या कोई व्यक्ति हमारे ऊपर कुछ करा रहा है। मित्रों, आपने अधिकांश इन क्रियाओं को बहुत प्रकार से अपने घर में देखा होगा, या और लोगों से कहते हुए सुना भी होगा। तो इस क्रिया को हम कहते हैं कि देवी देवताओं की खोड़। खोड़ यानी दोष। तो आपका जो भी पैतृक यानी जो माता पिता या दादा दादी आपके घर में पूजा पाठ करते हैं, साल में करें, 6 महीने में करें, या हर महीने करें, बहुत सारे घरों में लोग अष्टमी की पूजा किया करते हैं, अपने देवताओं की और कुल देवताओं की, या अपने पितरों की। और कुछ लोग अमावस्या को यह पूजा करते हैं। इस प्रकार से कुछ लोग नवदुर्गा में करते हैं, और कुछ लोग साल में 2 बार करते हैं, यानी गर्मियों में और ठंडियों में। इस प्रकार की पूजा अपने देव के प्रति होती है, जिसे परंपरागत तौर पे मानते हैं। तो उसमें या तो कोई काली देवी हो सकती है, या इसमें हनुमान जी हो सकते हैं, या अपने बुजुर्ग हो सकते हैं जिन्हें आपने देखा भी नहीं है, परंतु उनके नाम से हम पूजा करते हैं। पूजा कैसे करते हैं? पूजा करने का विधि विधान यह है कि नहा धोकर घर में शुद्धता करके उस दिन, जिस दिन आप करना चाहते हैं या पहले से परंपरागत वह पूजा हो रही है, शुद्धता करके अपने घर में पकवान बना लें, खीर बना लें, पूरी बना लें, और जो नारियल चढ़ाना है नारियल चढ़ा लें, नहीं तो बतासे वगैरह चढ़ा दें। और यह क्रिया पूजा में अग्नि के ऊपर होती है। एक घी का दीपक लगा लेते हैं, और सामने दीवार के किनारे बैठकर उस अग्नि पे सभी देवताओं के नाम से होम करते हैं। आप हो सकता है उनका नाम ना जानते हो, परंतु आप यह कह सकते हैं कि आप हमारे बुजुर्ग हैं, आइए और हमारा भोग स्वीकार करिए। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं साल में 2 बार, तो हनुमान जी को बोलिए कि हनुमान बब्बा आप आइए और अपना भोग स्वीकार करें। और यदि काली जी की करते हैं या किसी देवी की करते हैं, तो उस देवी का नाम लेकर आप उस अग्नि पर होम करें। होम करने का तरीका या विधान क्या है? पहले आप एक कंडे की अग्नि बना लें, थोड़ी ठीक बनाएं, और दीवार के किनारे दीवार पर कोई निशान बना दें मनुष्य जैसा, और उसके सामने वह अग्नि रखें। थोड़ा सा अग्नि पहले बाद में रखना है, पहले थोड़ा सा गेहूं के दाने रख दें, और उस पर एक दीपक जला दें, और उसके आगे अग्नि रखें। दीपक के आगे दीपक की लो अग्नि साइड होना चाहिए। पहले जल का लोटा लेकर आप जल से स्नान कराएं, यानी उस अग्नि के चारों ओर जल छिड़कें। फिर आप थोड़ा घी डालें, हल्का सा। फिर उसके बाद जो आप सामग्री पकवान जो बनाया है उसमें से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा तोड़कर उस पर हवन करें, होम करें। होम करते हुए प्रार्थना करें आंख बंद करके कि हे देव, या हे इष्ट, या हे हमारे पूर्वजों, आप इस भोग को स्वीकार करो, और जो गलतियां हमसे हुई हों उन्हें आप क्षमा करके आप हमारे घर परिवार को सुख शांति समृद्धि प्रदान करो। हम आगे से कोई गलती नहीं करेंगे। जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां हो जाया करती हैं। फिर इतना कहकर आप दोबारा से फिर जल का
स्पर्श कराएं। यानी जैसे पहला जल हमने डाला स्नान के लिए, फिर हमने उनको भोजन दिया, फिर उसके बाद में हमने जल का उनको स्पर्श कराया यानी जल पिलाया। ऐसा करते हुए आप उनको प्रणाम करके सर झुकाएं जमीन से टिकाकर, और थोड़ा सा सामग्री, जो सामग्री आप पूजा की थाली में लेकर आए उसमें से खीर, पूरी और जो भी पकवान बनाया हो, पुआ वगैरह, वह थोड़ा थोड़ा तोड़कर उस जल के गिलास में डालें। यह क्रिया आपने कर दी और पूजा हो गई, और हर व्यक्ति को उनके सामने मस्तक नवाकर नमस्कार करना है। यह क्रिया आपकी संपन्न हो गई। अब यह क्रिया करने के बाद शाम को या दूसरे दिन उस सामग्री को आप हटाएं। उस जल को किसी अच्छे स्थान पर, या तो गाय के खूंटे पर या किसी पेड़ पौधे पर अच्छी जगह पर वह जल विसर्जित कर दे, और वह अग्नि भी अच्छी जगह पर, अग्नि जो कंडी की अग्नि थी यानी अब वो राख हो चुकी है, उसे किसी अच्छे स्थान पर विसर्जित कर दे, और वहां हटाकर वह सारी सामग्री, वह गेहूं किसी गाय को खिला दे या किसी कन्या को दान कर दे। इस प्रकार की क्रिया करके वह देवताओं की खोड़ से बच सकता है, और जो उनके घर में अनहोनी घटनाएं हो रही थी या अनहोना कार्य हो रहा था या घर में दोष पैदा हो रहा था, उसे आप दूर कर सकते हैं। यह बहुत ही सरल क्रिया है, और आपको बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि हमारे घर में कभी कोई पूजा करता था या पूजा करते थे। अगर ऐसा आपको नहीं पता है तो आप इन 12 महीनों में कभी न कभी आप दिन निश्चित कर लें, या तो हर अष्टमी या हर अमावस्या को पूजा करें, या चैत्र में या क्वार के महीने में 2 बार पूजा करें, तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी और उन संकटों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, कभी कभी हम बहुत ही भ्रम में रहकर हमेशा यही सोचते रहते हैं कि किसी ने हमारे ऊपर करा दिया। यह ज्यादातर भ्रम लोगों ने पाल रखा है, और भ्रम की कोई दवाई नहीं है। हमेशा भ्रम में व्यक्ति घुटता है और परेशान होकर अपने घर परिवार को पैसे से, धन से, मानसिक स्थिति से परेशान करता रहता है। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो। बिना गुरु के कोई साधना ना करें। अगर बिना गुरु के कोई साधना करता है तो उसकी जिम्मेदारी उस साधक की होगी। हमसे गुरु दीक्षा प्राप्त करके साधना करें, हमसे आज्ञा लेकर साधना करें। हमारा नंबर है 9506223236।